अगेन बैक टू क्वेश्चन पे बैक करते हैं। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका अगर कोई डायमेंशन लिखने को बोलेगा तो डायमेंशन लिखने का तरीका बहुत ही क्लियर है। क्या होगा? m होगा l टू द पावर 2 होगा और t टू द पावर -1 होगा। क्लियर है? तो सबका डायमेंशन लिखते हैं। क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का? m l 2 t -1 इक्वल्स कांस्टेंट को तो भूल ही जाओ। वेलोसिटी का क्या होगा? l t टू द पावर -1 a। एरिया क्या होगा? l स्क्वायर टू दी पावर b। सॉरी एरिया नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना है। एरिया नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितना होगा? l t टू दी पावर -2 टू दी पावर b। क्लियर है? और लास्ट में हमारा बचता है फोर्स। सबको पता है फोर्स क्या होता है? mlt-2 टू दी पावर c। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, तीनों के डायमेंशन mlt, तीनों का डायमेंशन को आप LHS और RHS को इक्वेट कर दीजिए। तो सबसे पहले मास का डायमेंशन लेफ्ट साइड में कितना है? 1 है। इस साइड में कितना है? सिंपल c है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं, सिर्फ पावर क्या है? m टू दी पावर कितना है? c। l का देखते हैं, l का पावर कितना है? 2 है। इस साइड कितना होगा? इस साइड है अपने पास a है प्लस b है प्लस c। a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 2। एंड लास्ट में आते हैं t पे आते हैं। t का इस साइड पावर कितना है? -1। इधर कितना है? -a -2b -2c। सबको क्लियर है क्या? क्या सबको यहां तक क्लियर है? नो सर। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलो अगर यहां तक क्लियर है तो अपने पास c का वैल्यू पहले से ही पता है, तो c का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा? a प्लस b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्लियर है? और ये c का वैल्यू यहाँ पुट कर -2 + 1 कितना हो जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? -a -2b। और ये माइनस c का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है क्या? सॉल्व हो जाएगा क्या? a माइनस a कितना हो जाएगा? 0। ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? -b इक्वल्स टू 2। तो b का वैल्यू कितना हो गया? -2। सब लोग, a का वैल्यू 1 आया, c का वैल्यू 1 आया था। बिल्कुल निधि, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट से आप ज्वाइन किया हो तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मैं लास्ट में अगर दिक्कत होगी तो मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस तो आ रही है। तो किसी का वीडियो ऑडियो ऑन रह गया? अभिनव, मैं मनीष, प्लीज काइंडली अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिएगा क्लास के स्टार्ट में। इससे क्या होगा कि आपको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और मुझे भी नहीं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अपने पास c का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है, बचा a का वैल्यू। तो a प्लस b का वैल्यू अपना 1 है, तो a -2 इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू हो गई 3। मतलब वेलोसिटी टू द पावर, यानी अपने पास, हाँ बोलिए प्लीज बोलिए। a-2 कैसे हुआ? a की वैल्यू देखो b का वैल्यू हमने -2 कैलकुलेट किया है क्या? और से देखिए, हमने इक्वेशन क्या लिखा है? a प्लस b इक्वल्स टू 1 है क्या हमारा इक्वेशन? हाँ, हो जाएगा। पुट किया, a का वैल्यू 3 आ गया। तो क्या हम लोग कह सकते हैं a का वैल्यू अपना 3 आ गया तो वेलोसिटी टू द पावर कितना होगा? 3। ठीक है, तो ये सब तो खत्म हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, b का वैल्यू -2 है, फोर्स का वैल्यू कितना है? 1। सही है क्या? सर सी का वैल्यू 1 कैसे आया? c का वैल्यू 1 कैसे आया? गौर से देखिए, मास का डायमेंशन देखिए, मास इसमें सिर्फ कितना है? टू द पावर 1 है लेफ्ट साइड में। सही है, मास का डायमेंशन अगर आप देखते हो तो मास का डायमेंशन लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या है? 1 है। और इधर से देखो तो ना इधर इसमें कुछ मिल रहा है, ना हमें मास इसमें कुछ मिल रहा है, ना मास हमें इसमें कुछ मिल रहा है। सिर्फ क्या मिल रहा है? इसमें मिल रहा है। पावर कितना है मास का? c। तो पावर इधर 1 है और इधर कितना है? c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। सही है क्या? यस सर।
क्लियर है? सबको समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन था, मैंने इसलिए इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करें, अब मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। सिंपल सी इतनी इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे टर्म्स का डायमेंशन आप अलग अलग लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं पूरा समझाऊंगा ही लास्ट में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा पर सिंपल क्वेश्चन। हर टर्म्स का डायमेंशन निकाला जाए पहले। ठीक है, जो इतनी जल्दी आंसर कर रहे हैं वो याद किए हुए बेकार का टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, नहीं करना है क्लास, निकल जाओ क्लास से। ठीक है, सॉल्व करना है पूरा तो करो, याद है तो घर बैठो जाके। गाइस टेक योर टाइम, अपना टाइम ले, सॉल्व करें तब आंसर लिख आए। एफर्ट डालो, नहीं होगा देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में है हर एक टर्म का डायमेंशन लिखना। सॉल्व करना तो बहुत लास्ट की चीज है, उसमें से सारे टर्म्स का डायमेंशन लिखने की कोशिश करें पहले, फिर बात करेंगे। तीन टर्म्स हैं, सी, जी और एच। सर सबका डायमेंशन लिख के कंपेयर करना पड़ेगा क्या? कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, पहले तो डायमेंशन निकालना पड़ेगा। पहले सॉल्व करने के लिए डायमेंशन तो चाहिए होगा ना, अपने को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन डायमेंशन तो चाहिए होगा। यस सर। डायमेंशन निकालते हैं। सी क्या होता है याद रखिए, स्पीड ऑफ लाइट होता है क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट है क्या? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन आपको भी पता है क्या होगा, एल टी टू द पावर -1। ये डायमेंशन वाला पार्ट इस तरीके। प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला क्या होगा? इसका प्लैंक्स प्लैंक्स कांस्टेंट का याद रखिएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट के फॉर्मूला के लिए याद रखिएगा, एनर्जी इक्वल्स टू होता है एच म्यू। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। अगर एच अगर कोई पूछता है तो एच इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। एच इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एच इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सी का हमने लिख लिया, जी का भी फॉर्मूला निकालिए पहले। याद करिए ग्रेविटेशनल फोर्स, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी f r स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। सर यार अगर ये अब डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। जी का डायमेंशन क्या होगा? एफ, फोर्स का डायमेंशन लिखिए सबसे पहले। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी -2। फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी -2। आर स्क्वायर का क्या होगा? एल स्क्वायर। मास स्क्वायर का मास, दोनों मास ही है तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। क्लियर है? तो डायमेंशन लिख लीजिए अब आराम से। डायमेंशन लिख लीजिए अब। डायमेंशन का क्या? किसी का आवाज अनम्यूट रह गया है। रिया इज सेइंग सर मास ऑफ सिस्टम मतलब मास की बात हो रही है रिया, मास की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या आ चुका है, m टू द पावर -1, l टू द पावर क्यूब और t टू द पावर -2। क्लियर है? ऐसे डायमेंशन निकलेगा। g का डायमेंशन आपका आ चुका है। क्लियर? उसी तरीके से अपने कॉपी में अलग से h का भी डायमेंशन निकालें। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले उसके डायमेंशन तो सारे पता होने चाहिए। अब मैंने इसका फॉर्मूला बताया, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशन मुझे पता है, कई लोगों को याद भी रहता है, ml2t-2। याद है? एनर्जी का फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन होता है सिंपल ml2t-2। एनर्जी का होता है ml2
t माइनस 2। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, क्या होगा t टू द पावर -1। तो h का डायमेंशन फाइनली कितना आ गया ml2t -1। खत्म। अगर ये डायमेंशन आपको क्लियर है तो ही अब क्वेश्चन बन सकता है। सब लोग अभी तक मेरे पास 11 रिप्लाई आए हैं, 7 लोगों ने इसका आंसर सी का है और 4 ने इसका आंसर बी का। ठीक है, अब सिंपल सा रिलेशनशिप है कि जो मास है वो इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, c टू द पावर a, g टू द पावर b और h टू द पावर c। तो मास को क्या लिख सकते हो, k टाइम्स c टू द पावर a, g टू द पावर b और h टू द पावर c। इतना तो बेसिक सबको बनना चाहिए। अभी भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, जितने लोग भी आप रिप्लाई करो खुद से ही करो। 18 लोगों ने रिप्लाई कर दिया है अभी तक आंसर। ठीक है, तो वेरी गुड। और लोगों को मुझे रिप्लाई चाहिए। किसी का आवाज अनम्यूट रह गया यार लोग। चलिए, सबने लिखा, आप सबको डायमेंशन के टर्म्स में लिख दीजिए। डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास यू नो, ठीक है, डायमेंशन ऑफ मास होता है m, k टाइम्स डायमेंशन ऑफ c यू नो lt टू द पावर -1। खुद से सॉल्व करें जो खुद से कर रहे हैं। g का डायमेंशन क्या होता है m - 1 l क्यूब t - 2 टू द पावर b। किसी का अगेन आवाज अनम्यूट है। भारती कुमारी, आपका आवाज बार बार अनम्यूट हो रहा है, उस काइंडली उसको म्यूट रखें। ठीक है, h क्या होता है अपना प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका अभी हमने देखा m l टू द पावर 2 t टू द पावर -1 बाई c। अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है, इसको लिखने की आदत डालनी है, तो मास लिखो, इधर लिखो, k तो है ही, मास पे टोटल कितना पावर हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कितना है -b और यहाँ से क्या आएगा +c। अगला l पे कितना पावर हो सकता है a +3b। एक तो आया यहाँ से a, दूसरा आया 3b और तीसरा आया 2c +2c। टाइम पे कितना पावर आ सकता है -a -2b -c। ये है आपका टोटल पावर। गौर से देखिए। हाँ बोलिए सर। सबका डायमेंशन लिखने के बाद क्या कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। सबका डायमेंशन लिखने के बाद मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि कोई एक टर्म दूसरे टर्म्स पे डिपेंडेंट है या उसके फंक्शन में है, उस पर डिपेंड कर रहा है। मास कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट g और h पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने क्या कहा कि चलो मास को इन तीनों के टर्म्स में लिखते हैं। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैंने, मुझे नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहा है, वो l से डिपेंड कर रहा है, और वो l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है कि क्यूब के प्रोपोर्शनल है, वी डोंट नो। तो हमने क्या किया, अगेन ये प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू कर रहा है भारती। ठीक है, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस प्रोपोर्शनल, तो हमने पावर लगा दिया, पावर a पावर b पावर c। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, सब एक बात तो क्लियर है, दोनों साइड डायमेंशन बिल्कुल क्या होना चाहिए सेम। अब मैं सॉल्व करने के पहले आप लोग का रिजल्ट शो कर देता हूं। पहले आप लोग का रिजल्ट है, 15 लोगों ने कहा है कि इसका आंसर सी होगा, 7 ने कहा है इसका आंसर बी होगा और 1 ने कहा है इसका आंसर डी होगा। क्लियर है। मैं पोल का रिजल्ट आपको शो कर देता हूं। ठीक है, दैट्स योर रिस्पॉन्स। देखते हैं क्या आंसर होगा, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। सब लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब मास का पावर इधर कितना है 1, तो मास का पावर है 1 इक्वल्स टू -b + c। पहला लेंथ का कितना है, पावर है a + 3b + 2c, a + 3b + 2c इक्वल्स टू इधर कितना है 0। इस साइड लेंथ का कोई पावर नहीं है। अगला इक्वेशन टाइम का कितना है -a - 2b - c। इधर पावर -a - 2b - c है और उधर में कुछ भी नहीं है, कितना है 0।
अब हमें इससे ए, बी और सी कैलकुलेट कर लेना है। अब ए, बी और सी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, सी का वैल्यू कितना हो सकता है? सी का वैल्यू लिख सकते हैं क्या? बी प्लस वन। सी का वैल्यू सीधा सीधा लिख सकते हैं बी प्लस वन। तो अगर दोनों में इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 3b। सी को लिख सकते हैं b प्लस वन, तो कितना हो जाएगा? 2b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया? a प्लस 5b इक्वल्स टू -2। a प्लस 5b इक्वल्स टू -2। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। यहां भी वही पुट करते हैं, c के जगह b प्लस वन पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन से गौर से देखिए, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना होगा? c के जगह b प्लस वन पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस a माइनस 2b माइनस b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर इसको पुट करते हैं तो माइनस a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, माइनस a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। दो इक्वेशन है, क्यों ना दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए? क्यों ना दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए? a प्लस 5b इक्वल्स टू -2 है और ये माइनस a माइनस 3b इक्वल्स टू 1 है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 5 माइनस 3b कितना हो जाएगा? 2b इक्वल्स टू -1। पूरे इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं, a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 5b माइनस 3b कितना हो जाएगा? 2b, और -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1। तो पहला तो b का वैल्यू आ गया -1/2। p का वैल्यू अगर -1/2 आ गया, सिंपल सी बात है, a माइनस 5/2 इक्वल्स टू -2। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1/2। और c की वैल्यू पहले से ही पता है हमको, c का वैल्यू कितना होता है? b प्लस 1। b माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा? प्लस 1/2। तो मतलब a का वैल्यू आ गया 1/2, b का वैल्यू c टू द पावर कितना है? 1/2, g टू द पावर है -1/2 और h टू द पावर अगेन क्या है? 1/2। किसमें होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा था, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर वुड बी सी। क्लियर है क्या? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अदर मेथड है। तो मैं सॉल्व करके इतना लंबा दिखा रहा हूं बस। ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक क्यों चाहिए? क्वेश्चन श्योर शॉर्ट एग्जाम में बनी जाएगा, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम तो बना ही लेंगे ना। एक लास्ट छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सबसे बनना चाहिए भाई। ठीक है, ये सबसे बनना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वेलोसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है और उसको सॉल्व करो। ठीक है, सब लोग क्वेश्चन को पहले पढ़े, फिर मैं पोल लॉन्च करूंगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। Velocity of water waves v may depend upon on their इसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे सीधे सीधे अपने एरर वाले पार्ट पे। अभी भी पढ़ा है वो याद भी होगा। सबसे पहला समझे कि वेलोसिटी ऑफ वाटर किन किन चीजों पे डिपेंड करने को दे रहा है। डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रहे, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। वेवलेंथ जो है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट हो रहा है। चलिए मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। पोल को लॉन्च कर रहा हूँ। सिंपल समझिए किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला, सबसे पहले तो रिलेशनशिप लिखने की कोशिश करें।
अभी तक मैं मानता हूं कि आपका रिलेशनशिप लिखा जाना चाहिए था। क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी जो है, सिंपल सा वेलोसिटी जो है वो डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ टू दी पावर वेवलेंथ टू दी पावर कितना ए। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहा है, बस डिपेंड कर रहा है, कैसे कर रहा है ये नहीं बता रहा हूं। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी टू दी पावर बी। ठीक है, नहीं पता मुझे। तीसरा, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर सी। तो फाइनल रिलेशनशिप क्या बन गया? v इक्वल्स टू k टाइम्स लैम्डा टू द पावर a, डेंसिटी टू द पावर b और g टू द पावर c। सिंपल, ये रिलेशनशिप लिखे इतना पहले, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वेवलेंथ है, रिया लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? लैम्डा का डायमेंशन आपको नहीं पता है, लैम्डा का डायमेंशन होता है L। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ml टू द पावर -3, ये खुद से आना चाहिए। अगला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? lt टू द पावर -2। क्लियर है सब लोग? सॉल्व करें। सबसे बड़ी बात, सीधे सीधे अपने को वेलोसिटी लिखना है। अभी तक मेरे पास रिप्लाई काफी आ चुके हैं। बी आ रहा है, अध्याय का बी आ रहा है। काफी लोग, अभी तक 8 लोगों ने रिप्लाई किया है। होपिंग फॉर मोर रिप्लाई। ठीक है, मैं सॉल्व करने के पहले के अंदर रिप्लाई और आना चाहिए। मैं अभी भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट रुकूंगा, अभी भी रुकूंगा कि इतने हिंट को लेकर भी कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलो, वेरी गुड। Rivansh have answered B. Adya has answered B. Shaina same. देखते हैं शाइना। अंजन कुमार शर्मा, हरीश ताबिश, अंजन सिंह डी, हरीश सिंह बी। हरी देखते हैं। Still hoping for more reply. ठीक है, अभी 17 रिप्लाई आ चुके हैं, 17 लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया है। मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं और मैं इक्वेशन लिख देता हूं lt टू द पावर -1। अभी भी मैं पोल क्लोज नहीं कर रहा हूं, आप रिप्लाई करो खुद से। के लैम्डा l टू द पावर a, डेंसिटी में ml टू द पावर -3 टू द पावर b, एंड लास्ट वन इज gl t टू द पावर -2 टू द पावर c। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं अपने पास सीधा सीधा, मैं तो ऐसे कहता हूं, मास का डायमेंशन दोनों साइड इक्वेट कर दो, l लेंथ का डायमेंशन दोनों साइड इक्वेट कर दो, टाइम का डायमेंशन दोनों साइड इक्वेट कर दो। यही तरीका है। इस साइड मास का कोई डायमेंशन नहीं है, इस साइड कितना है? b है, सिर्फ इसमें है टू द पावर b। क्लियर? लेंथ का डायमेंशन इधर 1 है, इधर कितना है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन 1 है, यहाँ पे कितना है? a है, -3b है, +c है। क्लियर है? जल्दी से आते हैं टाइम के डायमेंशन पे। टाइम के डायमेंशन पे टाइम के डायमेंशन पे कितना होगा? इधर -1 है, इधर कितना है? इधर है सिर्फ टाइम कितना है? सिर्फ -2c है। तो गौर से देखिए, c का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। c का वैल्यू आ गया 1/2, b का वैल्यू आ चुका है 0, बचा a। निकाल लेते हैं, a -0 प्लस c का वैल्यू कितना है? 1/2 इक्वल्स टू 1। तो a का वैल्यू भी कितना हो गया? 1 - 1/2, 1/2। क्लियर है क्या? मैं पोल को अब क्लोज कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इतना पोल क्लोज हो जाना चाहिए। आप लोग को जितना रिप्लाई देना दे दिया, तो मैंने ही सॉल्व कर दिया। तो मेरे पास जो रिलेशनशिप आया है वो कुछ ऐसा आया है कि जो वेलोसिटी है
is equal to depend on their wavelength lambda to the power 1/2, डेंसिटी टू दी पावर 0 डिपेंड ही नहीं करता है, और तीसरा क्या है अपना ग्रेविटी टू दी पावर 1/2। यानी इसका मतलब है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट टाइम्स लैम्डा टू दी पावर 1/2 और जी टू दी पावर 1/2। तो दोनों साइड वेलोसिटी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो दोनों साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू कुछ भी कांस्टेंट ही रहेगा, लैम्डा इंटू जी। तो वेलोसिटी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा इंटू जी के। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन होगा, बी। क्लियर है क्या, सबको क्लियर है क्या? हाँ बोलिए, पूछिए पूछिए, आवाज नहीं आई आपकी, चैट में भी डाल सकते हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिमांश बी होगा सही, एग्जाम में आ गया क्या? अल्ताफ करेक्ट है। किसी का आवाज अनम्यूट है? शाहिना? हाँ चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं। रिया वंस अगेन प्लीज, रिया कहाँ से डाउट है मुझे बताइए। मैंने कुछ नहीं किया है, दोनों साइड मास का डायमेंशन इक्वेट किया, इधर मास का कुछ भी नहीं था, इधर मास का डायमेंशन बी था। ठीक है, लेंथ में देख, लेंथ में या अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन 1 है और यहाँ पे डायमेंशन कितना है, तो लेंथ का पावर a है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 3b हो जा रहा है, -3b हो जा रहा है, और यहाँ पे कितना हो जाता है c हो जा रहा है। क्लियर है? टाइम का अगर डायमेंशन देखते हैं तो टाइम का डायमेंशन कितना होगा, टाइम का डायमेंशन इधर -1 है और इधर कितना है 0 -2। क्लियर है? तो -2c है, तीनों को इक्वेट कर दिया तो अपने पास b तो पहले 0 आ गया, फिर c आ गया, b और c आ गया, तो a निकालना कौन सी बड़ी बात है, a भी निकाल लिया। क्लियर है? रिया कहाँ दिक्कत आ रही है, पूछ सकते हैं क्या, चैट में डाल दीजिए कौन से पार्ट में दिक्कत आई है। समझ में आ गया सर। आ गया, ठीक। चलिए आगे, अब कुछ क्वेश्चन एरर का करते हैं, एरर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, सब लोग ट्राई करें। बेसिक फॉर्मूले को याद करने के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये मुझे सॉल्व नहीं करना है, सीधे सीधे पोल लॉन्च कर रहा हूं, आप क्वेश्चन यहीं से हमारा पूरा टॉपिक आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज यही फॉर्मूला सीखना है इस क्वेश्चन। एरर टॉपिक हमने शुरू किया है, गुड, गॉट फर्स्ट रिप्लाई। चलिए, हमारे पास काफी रिप्लाई आ रहे हैं, हमारे पास अभी तक 5 लोगों ने रिप्लाई किया, बट थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो, थोड़ा टाइम लो, एरर का फॉर्मूला याद करो। सान्या सही है, बिल्कुल सही है, आदित्य बिल्कुल सही है, अभी आदित्य बिल्कुल सही है, रिवांश बिल्कुल सही है, आदर्श बिल्कुल सही है, आदर्श आदर्श राइट स्पीड। आदर्श अभी एक्चुअली हम लोग 1 महीने पीछे हैं थ्रू ऑनलाइन, बट हमारा सिलेबस भी बहुत रिड्यूस हो गया है। अदर्स आपका जो क्वेश्चन है कि सिलेबस राइट स्पीड है, अदर्स लेट जरूर है 1 महीने, बट सिलेबस भी 30% रिड्यूस हो चुका है। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जो रिड्यूस किया वो उससे भी पूछेगा ना। वो नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मैं बता रहा हूँ कि 11th के पोर्शन में कमी नहीं की गई है, 11th में कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। सर तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, यही ना? नहीं आएगा बिल्कुल। सान्या इज आस्किंग सर कहाँ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इजी वाला टॉपिक। बिल्कुल नहीं सान्या, इजी वाला टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है, वो टॉपिक रिड्यूस हुआ है जिसका 12th में कोई यूज नहीं है। ठीक है, अदर्स बुक देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
हमारा पहला 30% सिलेबस कवर करने में हमेशा 70% टाइम लेता है 11th में, और आखिरी का सिलेबस बहुत इजी है, बीट फिजिक्स बीट मैथ्स। केमिस्ट्री में आई वुड से कि केमिस्ट्री में आखिरी में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बट केमिस्ट्री में 12th का सिलेबस कम हो जाएगा। बिल्कुल आदर्श, आपको पूरा जो टॉपिक डिलीटेड पोर्शन है वो मिल जाएंगे बाय संडे, ठीक है। काफी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 21 लोगों ने रिप्लाई कर दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। जिनको भी लग रहा है, एक तो समझ लो कि टॉपिक हटा है कि नहीं हटा है। हम मान के चलते हैं हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे, पहले तो हम मान के चलते हैं हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है रिवाज। सारे टॉपिक्स दिए हुए, मान के चलते हैं सारा टॉपिक पढ़ेंगे। सारे टॉपिक को पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो हम अप्रैल मिड तक तो सिलेबस खत्म कर ही देंगे, और उसके बाद 4-5 महीने का 12th का सिलेबस होगा, ठीक है। इस महीने हमने जून में स्टार्ट किया, अभी हम 50% खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ लेट्स नॉट वरी अबाउट सिलेबस कवरेज, वो बड़े आराम से कवर हो जाएगा। खैर अपन आते हैं टॉपिक पे, आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक 25 लोगों ने रिप्लाई किया, और आपका मैं पोल का रिजल्ट शो कर देता हूँ पहले, ठीक है। आपके जो पोल का रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है। 13 लोगों ने कहा कि इसका आंसर डी होगा, और बाकी लोगों ने इसका आंसर का गलत दूसरा आंसर दिया। सबसे पहली बात, इसका रिप्लाई बहुत ज्यादा आना चाहिए था, ठीक है, ज्यादा आना चाहिए। आपने रिप्लाई कम किया, तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जल्दी से, इसकी आवाज अनम्यूट रह गया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए परसेंटेज एरर कैसे देखते हैं। याद रखिएगा, अगर एक टर्म दूसरे टर्म्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो सिंपल लिखते हैं कि a इक्वल्स लिखते हैं b टू दी पावर अल्फा, c टू दी पावर बीटा, d टू दी पावर माइनस गामा, और e टू दी पावर माइनस डेल्टा। एक साथ लिख दो सबसे पहले, ठीक है। फॉर्मूला आता है परसेंटेज एरर इन a इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू d टाइम्स, d उसका पावर है, d इंटू परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन b, क्लियर है, प्लस b, सॉरी ये d नहीं है, ये एक्चुअली अल्फा है, ये एक्चुअली क्या है, ये अल्फा है, ठीक है, d नहीं है, अल्फा है, मान लेते हैं अल्फा 10, ठीक है, प्लस लिखते हैं बीटा टाइम्स पावर के टाइम्स परसेंटेज एरर इन C, प्लस मॉड ऑफ माइनस गामा। याद रखिएगा, कोई भी पावर का मॉड लेते कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, एरर हमेशा बढ़ता है। नंबर जोड़ो या घटाओ, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, एरर हमेशा इंक्रीज करता है। इसीलिए हमने पावर का मॉड ले लिया, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, इनटू परसेंटेज एरर ऑफ d, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा का भी मॉड इनटू परसेंटेज एरर ऑफ e, क्लियर है। अब परसेंटेज एरर ऑफ a आपके इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ a कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स परसेंटेज एरर इन b कितना दिया हुआ है, b1 दिया हुआ है क्या, प्लस बीटा टाइम्स कितना दिया हुआ है, c1 दिया हुआ है क्या। अब सवाल आता है कि c और d में से कौन सा होगा। मैंने बोला कभी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो पावर क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स माइनस गामा टाइम्स d1 प्लस डेल्टा टाइम्स e1। क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है ये बात, क्या सबको क्लियर है ये d क्यों होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट क्लियर है, ठीक है। मर्जीत डी होगा, गलती से सी हो गया, ठीक है सर हम लोग का, ठीक है बिल्कुल। आनंद आपने क्वेश्चन पूछा है सर रिपीट करने को, 23 जुलाई से आपने क्लास स्टार्ट किया। आनंद फिर भी आपने ये टॉपिक तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। देखो सिंपल सी मैं बात है, मैं इस चीज को जो भी आप लोग बात कर रहे हैं उसको कट इट शॉर्ट करता हूँ कि आपका बैच लेट से शुरू हुआ है, मान लीजिए जुलाई में शुरू हुआ है, तो आपका सिलेबस का कवरेज भी अप्रैल में होगा और उसी हिसाब से आपको एडिशनल क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। तो आपका सिलेबस अप्रैल के बाद नहीं जा सकता, बिकॉज अप्रैल के बाद हमें 11th का एग्जाम कराना,
और पूरा सिलेबस भी किसी हालत में कवर करना है, तो जो टाइम होता है जनवरी से मार्च का, वहां पे टाइम और बढ़ा दिया जाएगा, और सितंबर अक्टूबर में भी टाइम आपको बढ़ा दिया जाएगा। तो इसीलिए, और ऑफलाइन जब तक ऑनलाइन चल रहा है सिलेबस डिक्रीज होता रहेगा, सिलेबस को और कम किया जाता रहेगा। अगर ऑनलाइन और कंटिन्यू हुआ तो और सिलेबस कम किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। खैर, आनंद आपने कहा रिपीट करने को। आनंद, मैंने कहा कि हमने परसेंटेज एरर इन ए निकालना था। परसेंटेज एरर इन ए कभी रिलेशनशिप दिया हुआ इस तरह का, तो परसेंटेज एरर इन ए लिखने का तरीका होता है कि पावर टाइम्स उसका पावर टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी प्लस पावर इनटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस पावर इनटू परसेंटेज एरर इन डी प्लस पावर इसका इनटू परसेंटेज एरर इन ए। क्लियर है? तो हमेशा किसी से भी किसी एक से कितना एरर आएगा, अगर ये देखना है, अगर मैं बोलूं कि इस रिलेशनशिप में सी से कितना एरर आएगा, तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि बीटा टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी। क्लियर है? तो क्या ये सबको समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सान्या मैं आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करता हूं। ठीक है, सबसे पहला है रेडियस। क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज। ठीक है, क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखो। रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, परसेंटेज, इससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सान्या मैं आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करूंगा। भारती हैज स्टार्टेड। सर ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा? 2 मिनट इस क्वेश्चन पे टाइम दो, मैं आपके सारे क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, और अंजन आपके क्वेश्चन का भी मैं सबको रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करो। मैं पोल लॉन्च कर देता हूं, अभिषेक आप पोल पे रिस्पॉन्ड कर दो। मैं सिंपल चाहता हूं बेसिक्स क्वेश्चन को क्लियर करो, बेसिक्स को क्लियर करो। हमारे पास 15 रिप्लाई आ चुके हैं, बट आंसर बहुत ही स्प्लिट आ रहा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग सी आंसर क्यों लगा रहे हैं। सी आंसर तो होने का कोई, सॉरी सी किसी ने नहीं लगाया, ए और बी लगा रहे। चलो ठीक है, देखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स का रेट बहुत ही अच्छा है। 24 लोगों ने रिप्लाई किया है। वट एवर बी योर आंसर, बट 25 लोगों ने रिप्लाई किया। नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। वेरी गुड, थोड़ा और बाकी लोग जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, 13 लोग बचे हुए हैं अभी भी। काइंडली रिप्लाई टू द क्वेश्चन। अनमोल प्रिया हैज रेज्ड हैंड। अनमोल, आपको कुछ पूछना था, आप पूछ सकते हो। सो प्राची हैज सेड बी, रिवांश हैज ए। सो प्रॉपर, अगर मैं आपके रिस्पांस को दिखाऊं तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी योर रिस्पांस। मैं पोल को एंड करूंगा 10 सेकंड में। पोल को एंड करूंगा इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स। सब लोग जल्दी से रिप्लाई कर दें। निधि सेइंग बी, निधि हैज सेइंग बी। साउंड इज इकोइंग, साउंड इको कर रहा है दिव्या। चलो मैं पोल को पहले तो एंड करता हूँ। तो हमारे पास 82% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, और मैं पोल का रिजल्ट देखो क्या है। एक बंदे ने सीखा है, पता नहीं नींद में सी लगा दिया है। ठीक है, बट 56% लोगों ने कहा है कि इसका आंसर ए होगा, और 44% लोगों ने कहा है इसका आंसर बी होगा। और ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल डाउट है, इसका भी है, दिक्कत है। देखते हैं।
सो सबसे पहले अपने को रेडियस दे दिया गया, रेडियस कितना दे गया 5.3 प्लस माइनस 0.1। तो मेरे कोई बोलेगा कि बताइए रेडियस का फ्रैक्शनल एरर कितना होगा। फ्रैक्शनल एरर कितना होता है, डेल्टा आर बाई आर। याद रखिएगा सर ने बताया होगा फ्रैक्शनल एरर, तो कितना हो जाएगा 0.1 एरर अपॉन मीन वैल्यू 5.3। कोई मेरे को बोलेगा सर परसेंटेज एरर ऑफ आर कितना होगा, कितना होता है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। क्लियर है, तो कितना हो गया 0.1 बाई 5.3 इंटू 100। कई लोगों ने यही रिस्पॉन्स किया है, ए लगाया है, बट क्वेश्चन में कहा मैंने पूछा है परसेंटेज चेंज इन रेडियस, एक्चुअली में हमने पूछा है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, तो मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियस का परसेंटेज चेंज दिया गया है, तो अगर उसके हिसाब से निकालने की कोशिश करें तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स आर है, आर क्यूब है। अब आर क्यूब में पावर कितना है 3, परसेंटेज चेंज इन आर लिख सकते हैं क्या। अब 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन आर क्या होगा 0.1 बाई 5.3 इंटू 100। क्लियर है क्या, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बी। 44% लोगों ने सही रिस्पॉन्ड किया और बचे 56% लोगों ने गलत रिस्पॉन्ड किया। सबको क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया है क्या, ए और बी का कंफ्यूजन क्लियर हुआ क्या। सब लोगों ने एक थॉट तो लगाया है, लेकिन वो थॉट फाइनल क्या है, कहाँ गलती कर रहे हो वो क्लियर है क्या। हम रेडियस का परसेंटेज चेंज नहीं पूछे थे, हम वॉल्यूम का पूछे थे। ठीक है, क्या क्लियर है, हम आगे बढ़े क्या, इज इट क्लियर। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो अपनी इसी तरह के क्वेश्चन काफी सारे करेंगे। अब मुझे इसका तो 1 मिनट में आंसर चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, अल्ताफ आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप चैट में डाल सकते हो। 3% सर इसका होगा। सर 3%। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। शिवम आपका रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, वही तो कह रहा हूं, अब लॉजिक आ गया तो देख के आंसर बनेगा ही। भारती बिल्कुल सही है। अब मैं पोल लॉन्च कर दूं अभी, मुझे पता है कि आप सीख चुके हो ये इस टाइप क्वेश्चन, तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे, पर पिछले लॉजिक के हिसाब से देखो तो गलत करते हैं, तो आपने 54% लोगों ने गलत किया। चलिए अप्लाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही है रितेश, ऋषभ, अंजन बिल्कुल सही है, दिव्या आर्या बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। वेट 75% पीपल हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। ठीक है, फॉलो क्लोज करूंगा 10 सेकंड में। बिल्कुल सही है तानिया, बिल्कुल सही, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। अभ्यादित्य सर मेरा भी सही है, बिल्कुल सही है, 100%। सबका ही सही है, और कुछ लोगों ने पता नहीं नींद में रिप्लाई किया है, तो उनका रिप्लाई है, देख मैं पोल का रिजल्ट शो कर देता हूँ। पोल का रिजल्ट ये है, ठीक है। सो पोल का रिजल्ट कहता है कि मेजॉरिटी लोगों ने तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने गलती किया है। सिंपल, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर कोई परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बोलेगा तो क्या लिखूंगा मैं 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन रेडियस। क्लियर है, 3% हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जेई में ये डायरेक्टली यूज इसका 10 बार हो चुका है, डायरेक्टली इसी रेडियस और वॉल्यूम वाले पार्ट पे क्वेश्चन में। ये इसको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं अगर ये आता है, इसका यूज तो बहुत ही क्लियर आता है। ठीक है, खैर अवंती में आनंद, अवंती में मुझे इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कौन देगा, मुझे इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कौन देगा, ये नया लॉजिक इसमें ड्राइव करना है। ठीक है, मुझे लगता है सब लोग कर सकते हो। मैं पोल को लॉन्च कर दे रहा हूं, बट टेक योर टाइम,
अलग तरह का क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन। सही लॉजिक लगाओगे बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। सर वो इज इक्वल टू है कि क्या है? 100 और 5 के बीच? प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है आदर्श, ओके सर। ये प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है। Aris has said B. We have got some reply, कुछ reply आया है। Very good, बहुत good rate of reply. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। Revanche 7%, 7%, majority saying 7%, very good. Majority saying 7%, प्राची B, D, ठीक है। तो हमारा मेजोरिटी तो सी कह रहा है, पर क्या सही है? बिकॉज देखते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फंडा कभी आ जाए ना, आंख बंद करके परसेंटेज एरर निकालो, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एरर को हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, हमें परसेंटेज एरर चाहिए, ठीक है। पोल को क्लोज कर रहा हूं और पोल का रिस्पॉन्स आपको दिखाता हूं। पोल का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा है, यानी पूरा क्लास जितने लोगों ने सॉल्व किया है उन्होंने मेजॉरिटी ने कहा है कि आंसर यही होगा, क्लियर है। पर आपके आपके आंसर के पीछे का लॉजिक क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो आपने आर वी अपन की, तो मैं क्या करूंगा कि सिंपल लिखूंगा परसेंटेज चेंज, मैं तो लिखूंगा इसको v इंटू आई टू द पावर -1, मैं आर को लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन v प्लस -1 का मॉड हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या होगा परसेंटेज चेंज इन आई। तो मेरे को परसेंटेज चेंज इन वी निकालना, परसेंटेज चेंज इन वी कितना होगा 5/100 इंटू 100 प्लस परसेंटेज चेंज इन आई कितना होगा 0.2/10 इंटू 100%, कितना हो गया 5 + 2 7%। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है सबको क्लियर है, तो फिर टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा इस क्वेश्चन, ठीक है। 7%, और ये क्लियर है तो क्यों ना इस क्वेश्चन का रिस्पांस मुझे जल्दी चाहिए। अब तो आपको क्विकली रिस्पांस देने की आदत हो जाएगी, हो जानी चाहिए। एरर का क्वेश्चन कभी गलत हम कर ही नहीं सकते एग्जाम में, आईआईटी में जेई मेंस एडवांस कहीं आ जाए तो कभी गलत नहीं करेंगे। मैं आपको मेंस के क्वेश्चन भी सारे करवाऊंगा आज, अब दिखाऊंगा कि कैसे लॉजिक, अगर आप टॉपिक समझ जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते। बढ़िया, जल्दबाजी में गलती कर रहे हो कुछ लोग, रिलैक्स एंड सॉल्व। बहुत बढ़िया। सर ये वाला क्वेश्चन और रिसेंटली जो लास्ट क्वेश्चन था ना, वो हम लोग ने कल होमवर्क में किया था। क्लास में क्या था क्या लास्ट क्वेश्चन? यस सर। ये भी क्या? हाँ सर ये भी। चलो जल्दी बता दो फिर तो, सर ध्यान नहीं देना। चलो बढ़िया, तो टाइम वेस्ट क्या करना, फिर भी गलत गलत हो रहे हैं कुछ आंसर। अगले बार सर से थोड़ा कंफर्म कर लूंगा।
बिल्कुल यही होगा, परसेंटेज चेंज इन आई, डबल ऑफ परसेंटेज चेंज इन आई प्लस आर इंटू टी। आई का कितना है, 3 2 जा 6 प्लस 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14, 6 10 प्लस 6 16, 16%। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? पोल को मैंने क्लोज किया है, रीजन है कि आप लोग ये क्वेश्चन कर ही चुके हो, तो ठीक है, स्ट्रेट एंड सिंपल। 80% लोगों ने इसका आंसर सही दिया, पर कुछ लोगों ने इसका आंसर गलत भी दिया। तो गलती क्यों हो रही है आप गौर से ध्यान से देखो। 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन आई, 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन आई कितना होगा? आई का परसेंटेज चेंज कितना है? 3%। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। परसेंटेज चेंज इन आर कितना है? +4। परसेंटेज चेंज इन टाइम कितना है? +6। हो जाएगा? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर 2 से मल्टीप्लाई हो गया या स्क्वायर? 2 से होगा ना मल्टीप्लाई। एरर में जो पावर होता है वो उसी से क्या हो जाता है? एरर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ याद आ गया। ठीक है, चलो ये तो क्वेश्चन किया होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक का किया भी होगा तो फिर भी दोबारा करो, जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है ये। Yes, we have got 2 replies. किसके रिप्लाई आया है देख लेता हूँ मैं। तान्या का रिप्लाई आया है सबसे पहले, वेरी गुड, देखते हैं तान्या। बिल्कुल आनंद, आप कोऑर्डिनेटर से एक बार बात कर लेना इसके रिगार्डिंग, ठीक है? आपका रजिस्ट्रेशन सीसीएस से है, क्लासेस यही चलेगी, ठीक है? प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ वहां पे होगा। मैं 5 मिनट टाइम दूंगा जिससे कुछ पूछने की। आपकी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, शायद आदर्श और सिद्धांत आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, चैट में बता दो, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ लूंगा। रिवांश सेइंग डी, अमरजीत सेइंग डी, प्राची सेइंग डी, मोस्ट ऑफ सेइंग डी। काफी लोगों का रिस्पांस है। मेरे पास जो रिस्पांस है उसमें अभी तक 24 लोगों ने आंसर दिया, 25 लोगों ने आंसर दिया है। होपिंग फॉर मोर। जल्दी से लास्ट 15 सेकंड, अब ज्यादा टाइम नहीं दे सकते इस क्वेश्चन पे, आप सीख गए, अब तो टाइम वेस्टेज है। ठीक है, चलो एंडिंग द पोल नाउ। हमारे पास अभी तक 31 लोगों ने रिप्लाई किया है 40 में से। मैं आंसर शो कर दे रहा हूं एक बार, ठीक है? चलो रिजल्ट शो कर दिया है मैंने, अब आगे बढ़ते, ठीक है? तो मैं आपको a² b³ c√d है मेरे पास। आनंद आपका सवाल है अवंती, ठीक है? जब सवाल का जवाब अवंती, ठीक है? क्लास के बाद मैं बात भी कर लूंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू परसेंटेज रेट ऑफ ए कितना है? इंटू 1 प्लस 3 इंटू परसेंटेज रेट ऑफ बी कितना है? 3 प्लस c टू द पावर -1 होना चाहिए, लेकिन क्या लिखेंगे? 1 इंटू परसेंटेज रेट ऑफ सी कितना होगा? 2 प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज रेट ऑफ डी कितना होगा? 2। तो क्लियर है? 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1, 9 5 14%। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड बस मेरे पास काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं। खैर आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अब ये क्वेश्चन करो, इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा बस, ठीक है? इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा बस, इसके बाद 5 मिनट बात कर सकते हैं। आदर्श जो पूछ बता दूंगा आदर्श कौन कौन से टॉपिक में पढ़ाऊंगा।
हाँ आदर्श, अभी तो ठीक है। सिर्फ बोर्ड पे क्लास नहीं ले सकता मैं भी, मैं अभी बैठ के क्लास ले सकता हूँ। तो हमारे पास बहुत से रिप्लाई आए हैं, मुझे अब लगता है कि आप सीख चुके हो। ठीक है, क्वेश्चन है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर पी में कौन देगा। सब एरर ला रहे हैं कुछ कुछ, पर मैक्सिमम एरर कौन लेके आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को पोल लॉन्च नहीं किया है, आप लोग एक काम करो, पोल पे रिस्पॉन्ड कर दो। ABCD लिख रहे हो आप लोग, उससे अच्छा रिप्लाई ऑन पोल। चलो रिप्लाई, वेरी गुड, बढ़िया, सबके रिप्लाई आ गए ऑलमोस्ट। सो आंसर बहुत ही स्प्लिट है अभी तक, A और C के बीच। सर एरर नेगेटिव में नहीं ना जा सकता है? बिल्कुल नहीं, एरर हमेशा बढ़ता है और पॉजिटिव रहता है। एरर नेगेटिव रह सकता है, पर एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। एरर हमेशा इंक्रीज ही कर सकता है, कोई फैक्टर एरर डिक्रीज नहीं कर सकता। ऐसे कोई भी तरीका नहीं है कि एरर को डिक्रीज कर सके, हमेशा एरर इंक्रीज करेगा। एरर पॉजिटिव हो सकता है, एरर नेगेटिव हो सकता है। सर नेगेटिव में कितना भी ज्यादा हो, पॉजिटिव से तो कम ही रहेगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एरर -4% है, अगर -4 है फिर भी वो एरर ज्यादा है +3% से। तब सही ठीक है है ना? ठीक है, खैर, आंसर तो हाँ अभय जी कुछ बोल रहे थे तुम। सर जो आप बोले -4 ज्यादा होगा तो यहाँ तो आ ही 100 है। मैं कह रहा हूं कि -4% एरर जो है वो 3% एरर से ज्यादा है। माइनस और प्लस सिर्फ बताता है कि वो डिक्रीज कर रहा है कि वो इंक्रीज कर रहा है, और कोई रेलेवेंस नहीं है माइनस एरर का। प्लस और माइनस का कोई रेलेवेंस नहीं है। प्लस बताता है कि वो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, माइनस शो करता है कि वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और कोई रेलेवेंस नहीं है। सबको क्लियर है क्या? ठीक है, बाकी नंबर कितना परसेंटेज चेंज कर रहा है। खैर, मैं पोल का रिजल्ट शो कर देता हूं। 19 लोगों ने कहा है कि सी होगा और 7 लोगों ने कहा है कि ये होगा। गलती क्या हुई कि आपने देखा कि पावर 3% 3 और एक -4 है, तो आपने सोचा कि 3 बड़ा है। लेकिन याद रखिएगा कि पावर कुछ भी हो, प्लस और माइनस सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज दिखाता है। और मॉड और पावर जब लेते हैं तो पावर तो हमेशा मॉड में ही लेते हैं। तो ये 3 टाइम्स पावर परसेंटेज क्रिएट करेगा, एरर क्रिएट करेगा, और ये कितना टाइम्स क्रिएट करेगा? 4 टाइम्स क्रिएट करेगा। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर में कंट्रीब्यूशन रहेगा वो किसका रहेगा? सी का रहेगा, ना कि ए का। सबको क्लियर है क्या? मेजॉरिटी लोगों ने आपने सी ही आंसर दिया है, लेकिन सबको क्लियर है क्या? और कुछ क्वेश्चन मैं नहीं क्लास में करवा रहा हूँ, वो मैं होमवर्क में दे दूंगा, तो दिक्कत नहीं है, होमवर्क में उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, मेरा लास्ट एंड फेवरेट क्वेश्चन इसको करते हैं, और इसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे। ठीक है, डायमेंशन एरर बहुत कर लिया हमने, मुझे उम्मीद है सब लोग सॉल्व कर लोगे इसको। पहला रिप्लाई आ चुका है। गुड, वेरी गुड, 6 रिप्लाई आ चुके, 6 रिप्लाई आ चुके हैं। अद्या सिंह सी, निधि सिंह, किसी का आवाज अनम्यूट रह गया है। आदर्श,
चलिए आई थिंक डी, अदर्स देखते हैं। सबसे पहले लॉजिक, लॉजिक क्या होगा क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, लॉजिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या मैं तो एक लॉजिक लगाऊं क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा ऐसी स्थिति है। एक बात तो मानते होगे ना कि इक्वेशन दिया गया है तो सबका डायमेंशन सेम होगा, सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले कि वेलोसिटी का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए? AT के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या? वेलोसिटी क्या होता है? LT टू द पावर -1 इक्वल्स टू AT का क्या होता है डायमेंशन? T। तो A का डायमेंशन कितना हो गया? LT टू द पावर -2। A का डायमेंशन आ गया LT टू द पावर -2। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? A में किसी को दिक्कत है क्या? अगर A सबका क्लियर है, C तो बहुत ही क्लियर है। C क्या है? समथिंग टू द पावर B टू द पावर T प्लस C है। एकदम क्लियर कट बात है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सिमिलर टर्म्स ही सिर्फ ऐड हो सकते हैं। तो जो डायमेंशन T का होगा वही डायमेंशन क्या होगा? C का। तो C का डायमेंशन भी अपने आप क्लियर हो गया, क्या होगा? T होगा। A और C क्लियर है, B नहीं निकल जाएगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सी। सी। क्लियर है क्या? सर ऐसा क्योंकि V का डायमेंशन और AT का डायमेंशन इक्वली होगा। बिल्कुल सही। आप जो कह रहे हैं ना, एक सेकेंड, V का डायमेंशन AT का डायमेंशन ऐसा क्यों होगा? याद करिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें x इक्वल्स टू y प्लस z प्लस t, तो उसमें क्या होता है, जो इक्वल टू और प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड होते हैं उनको टर्म्स कहते हैं। पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, चौथा टर्म ये हो गया। ये चारों टर्म्स है। और एक इक्वेशन के सारे टर्म्स का डायमेंशन जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। यानी डायमेंशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन ऑलवेज रिमेन्स सेम। एग्जांपल लेता हूं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब प्लस माइनस से क्या क्या सेपरेटेड है? प्लस माइनस इक्वल टू से ये और ये तीन टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स का डायमेंशन बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है क्या आदर्श? तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी। बोलिए, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमने क्वेश्चन, मैं क्लास को आज एंड कर रहा हूँ, ठीक है? क्लास को एंड करने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने नहीं करवाए हैं। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ये आपसे हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगला है, एक और है आपका काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट वाला, ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा आपसे, ठीक है? मैं शेयर कर दूंगा। हेलो सर। हाँ, हो गया? क्लियर है? अब जल्दी से बोलो। प्रिंसिपल सारे इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, सारी इक्वेशन पे। हर इक्वेशन को अगर सही होना है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। और डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को उसको फॉलो करना चाहिए। क्लियर बात है क्या? सर तो वो अगर कैसे पता चलेगा? हर इक्वेशन, आज के बाद याद रखना, जितने भी इक्वेशन आपको दिए गए हैं, अगर वो सही है तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब, कहानी सिंपल, कि सर रूल बताइए सर। मास को आप मास से ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी से ऐड नहीं कर सकते हो। सिमिलर टर्म्स होंगे। हाँ बोलो, पूछो, कुछ पूछ रहे थे आदर्श? और कोई और कुछ पूछ रहा था? मैं नहीं मैंने पूछा। बात रोक दी। हाँ बोलो।
सर मैंने आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप बार म्यूट हो जा रहे हो आवाज।